जी वेलकम अगेन। सेम लिंक ही है, अगर किसी को चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ने डिक्लाइन किया मीटिंग, या आई डोंट नो क्या इशू था। वी हैव मोर देन 10 पार्टिसिपेंट इन आवर लास्ट सेशन। यही लिंक है जो कि शेयर्ड भी है। मैं दोबारा आपके जूम पे शेयर कर रहा हूँ वही सेम लिंक ही। आई मस्ट अप्रिशिएट योर क्लास, कि आपकी वाहिद क्लास है जो कि इन मामलात में मुझे परेशान नहीं करती। कि सर जूम का लिंक नहीं मिला, हमें कॉल नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप बहुत ज़्यादा जो है वो कमिटेड क्लास है आपकी बेसिकली। जिस तरह मैं आप लोगों के साथ डील करता हूँ ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर, वैसे ही मैं सबको पढ़ाता हूँ। बट द पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स जब खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे तो जितना भी कोशिश टीचर कर ले, ट्रेनर कर ले, तो वो नहीं पढ़ा सकता या नहीं गाइड कर सकता। बिलीव मी, कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे कहते हैं हमें व्हाट्सएप पे अपना लिंक शेयर किया करें। हालांकि क्लास ज्वाइन भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, पता नहीं आई डोंट नो क्या इश्यूज है। उनको पता है सेम लिंक है, इसी से ज्वाइन होना है। तो समटाइम्स स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा इस तरह करते हैं। बट फॉर सेक ऑफ अप्रिसिएशन, मुझे आपकी क्लास वैसे ही बहुत पसंद आई थी लास्ट सेमेस्टर में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी तक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे शेयर क्या किया, एक सेकेंड। मैं तकरीबन सब शेयर कर देता हूँ स्क्रीन अपनी, ताकि मैं अगर मूव करूँगा दूसरे कॉन्टेक्ट पे तो आपको आइडिया हो फिर। चलें जी, आई होप सो स्क्रीन इज शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। बेटा अपने आप को आप म्यूट रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चले, मैंने ही आप सबको म्यूट कर दिया अगेन। अच्छा, तो हम लोग थे फॉरेन की के ऊपर, ऐसा ही है। रेफरेंशियलिटी के यहाँ पे थे हम, मेरे ख्याल से बिल्कुल। An attribute a set of attributes with one relation that matches the candidate key of some possibly the same relation। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब, इस बात का मतलब यह है, अगर कोई कैंडिडेट प्राइमरी की है या प्राइमरी की है या कंबरसम की है, कोई भी की हमने सरोगेट की है, कोई भी है, हम यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। कैंडिडेट की अलोन नहीं कह सकते हम, कोई भी की हम यहाँ पे कह सकते हैं इन सब में से, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं। An attribute or set of attributes with one relation that matches the candidate key, primary key, surrogate key of some possibly the same relation। ये फॉरेन की होगी। क्या मतलब है इसका? पॉसिबली द सेम मीन्स जब हम उसी रिलेशन को अपने साथ ही फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में रिलेट करते हैं। अब जैसे कि मौसी ने पहले भी मुझे पूछा था, सर क्या सिनेरियो होगा जिसके अंदर हम सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ही फॉरेन की के रिलेशन में लेके जाएंगे? वो सिनेरियो ये हो सकता है कि मैं एक जगह ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ और उसी का ही मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उसी टेबल में मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ, मैं एक ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, और उसी टेबल में मैं क्या हूँ, पीडी भी हूँ, प्रोग्राम डायरेक्टर भी हूँ। तो मेरी इंस्टेंस के साथ दोनों चीज़ें आनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, मेरे आईडी के साथ ही मैं रिलेट करा दूंगा उसी टेबल में रिलेशन को। तो इस तरीके से मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सेल्फ रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर है सपोज दैट इन एडिशन टू स्टूडेंट वी हैव अ सेकंड रिलेशन स्ट्रिंग, जिसकी डाटा टाइप है CID, क्लास आईडी, स्टूडेंट आईडी, क्लास का ग्रेड। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉरेन की होगा ना क्लास के अंदर। एक तो हमने क्लास का टेबल देखा था स्टार्ट में, अब हम स्टूडेंट का टेबल, क्लास सॉरी स्टूडेंट का टेबल देखा था स्टार्ट में, और अब क्लास के ये कॉलम्स हैं। द SID फील्ड ऑफ इनरोल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ CID SID लिखा है तो आपने यही नहीं जाके, मैंने आपको स्टैंडर्ड पहले डिफाइन एक्सप्लेन किया है पूरा उस इमेज के थ्रू। वो इसीलिए किया है। यहाँ पे मैं अगर मजीद अब शॉर्ट यूज कर रहा हूँ टर्म्स, तो वो समझाने के लिए है जस्ट। अगर हम स्टैंडर्ड को देखें तो यहाँ क्लास क्या होगा, वो कंप्लीट आना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट का STD या स्टूडेंट कंप्लीट आना चाहिए प्रीफिक्स के अंदर, टेबल का नेम, जिसे हम टेबल नहीं कहेंगे इन आवर रिलेशनल मॉडल, हम रिलेशन कह रहे हैं। The student ID field of enrolled is called a foreign key and refers to student. The foreign key in the referencing relation enrolled in our example must match the primary key of the referenced relation। ये referencing relation है, इसे हम क्या कह सकते हैं? और जो हमारा प्राइमरी की वाला टेबल है वो रेफरेंस्ड रिलेशन है। ठीक है, ये टर्म यूज रखनी है। रेफरेंसिंग क्या होगा, जहाँ फॉरेन की बन रही है, और रेफरेंस्ड क्या होगा, जहाँ से प्राइमरी की वो आ रही है, जो कि फॉरेन की दूसरे टेबल में बन रही है। अगर मैं कहूँ इस सिनेरियो में, पॉसिबली द सेम सिनेरियो में, रेफरेंस भी और रेफरेंसिंग भी सेम रिलेशन होगा। ठीक है,
क्योंकि वो वही टेबल है जिसकी प्राइमरी किसी टेबल में फॉरेन की बन रही है। ओके जी, यहाँ पे कुछ टेबल बताया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, फॉरेन की है, और यहाँ पे प्राइमरी की है स्टूडेंट के टेबल में, और कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको हम कह रहे हैं रेफरेंस रिलेशन स्टूडेंट को, और इसको क्या कह रहे हैं, रेफरेंसिंग रिलेशन, जहाँ फॉरेन की बन रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये एक पिक्टोरियल व्यू भी है आपके पास। अच्छा, as of the figure shows there may be well there may well be students who are not referenced from enrolled. The student with student ID 50,000, the student with student ID 50,000, ये है ना, लेकिन ये इधर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे है। हो सकता है इन फ्यूचर वो हमें इस टेबल में भी उसकी क्लास बनानी पड़े और उसके अंदर डेव जो है वो एडमिशन ले ले, तो ये स्टूडेंट आईडी फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये बताया हुआ है वहाँ पे, लाजमी नहीं है जो प्राइमरी की तमाम टपल्स होंगे, रिलेशन रिकॉर्ड्स होंगे, वो फॉरेन की में आने चाहिए या दूसरे टेबल में आने चाहिए, जिसे हम रेफरेंसिंग टेबल या रिलेशन कह रहे हैं। मजीद ये आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई भी इसमें ऐसा इशू नहीं है, बताया हुआ है। इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो सारा कुछ आपको याद है, हम डीएसए में भी करते थे, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। मैंने ये टर्मिनोलॉजीज लास्ट लेक्चर में भी यूज़ की हैं, दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन के साथ आ रही है, और मैंने आपको कहा था आगे ये आएंगी। इन बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ ए प्राइमरी की कैन बी नल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि एंटिटी इंटीग्रिटी तब हम मेंटेन कर सकते हैं जब हम प्राइमरी की डिफाइन कर दें रिलेशन में। ठीक है, और मेन टेबल में, जिसे हम बेस टेबल कह रहे हैं, या बेस रिलेशन, मेन रिलेशन जिसके अंदर हम प्राइमरी डिफाइन कर रहे हैं, उसे हम बेस रिलेशन कह रहे हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जब फॉरेन की हम बनाएंगे, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर रहे हैं। इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन रिलेशन, आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स होम रिलेशन, होम या बेस रिलेशन, और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी होली नल। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, फॉरेन की नलेबल भी हो सकती है जब तक कि हम उसके ऊपर चेक नहीं लगाएंगे। चेक किया या प्राइमरी की बना दें या नॉट नल का चेक लगा दें, अदरवाइज वो नलेबल भी हो सकती है। अगर हम इन फिजिकल डिज़ाइन ये चीज़ें नहीं डिफाइन करते, ये फिजिकल डिज़ाइन में डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने देखा था कि ये सारे चेक हम फिजिकल डिज़ाइन में लगाते हैं, ऐसा ही है ना। डीडीपी प्रोसेस 5 जिसके अंदर लेयर नियम और प्रोसेसेस थे, प्रीलिम्स स्टडी, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, मेंटेनेंस, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। देन वी हैव अ सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होगी, एक ही की ऐसी अभी तक मेरे ख्याल से रह गई है, जो कि नेम है, जो कि यूनिक नहीं हो सकता, मे बी उसकी यूनिकनेस ना हो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेट के अंदर। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट हॉबी, सेम हॉबी मल्टीपल स्टूडेंट की हो सकती है ना, तो ये सारे क्या होंगे, सेकेंडरी की होंगे। सरोगेट की, अभी हमने मोहसिन के क्वेश्चन को आंसर करते हुए, या बल्कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसी की बेस पे मैंने पहले ही आपको बता दिया, सरोगेट की ऐसी की जो कि डेटाबेस डिजाइन डेवलपर डिजाइन करके साइन करते थे रिलेशन में, हालांकि वो हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशनल डिफाइंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, सरोगेट कहेंगे। A surrogate key is any column, a set of column that can be declared as a primary key instead of more than two composite primary keys, या एक प्राइमरी की। ठीक है, सॉरी, या तो मोर देन टू प्राइमरी कीज या फिर दो से भी ज्यादा, वही मोर देन टू मीन दो से ज्यादा हो गया ना, जिसे हम कंबरसम की कहते हैं, और कंबरसम मीनिंग इज लार्ज सेट, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ कॉलम्स, लार्ज ग्रुप ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल ऑफ कंबरसम एंड सरोगेट की शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव ए नेचुरल की। नेचुरल की जो कि थंब स्कैनर है आपका, आई रेटिना मशीन है, आई रेटिना के थ्रू हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। और थंब स्कैनर आपको पता है बैंक के अंदर हर जगह आजकल यूज होता है, तो ये क्या नेचुरल किया, अल्लाह ताला की तरफ से है, हमने नहीं बनाई, नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर यूनिकनेस है एक दूसरे से। आई रेटिना एंड थंब स्कैनर से थंब पे जो हमारे प्रिंट्स होते हैं वो नेचुरल की में आते हैं, थंब प्रिंट एंड आई रेटिना। ठीक है, ओके जी।
इसको ये लर्निंग असाइनमेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपने कोई कोप रिव्यू देख के आना है। अगर आपको किसी भी एक लाइन में ये लगे कि ये गलत है या ठीक नहीं है, जैसा कि एवरी फॉरेन की मस्ट बी अ प्राइमरी की, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये एडिशन जरूर हो सकती है, एवरी फॉरेन की मस्ट बी प्राइमरी की इन द बेस रिलेशन। तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा और ठीक हो जाएगी स्टेटमेंट। तो इस तरह की चीजें आपने आइडेंटिफाई करके लानी है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, एवरी फॉरेन की मस्ट बी प्राइमरी की इन द बेस रिलेशन, इन द मेन रिलेशन, ठीक है, इन द प्राइमरी रिलेशन। क्या मतलब है इस चीज का, कि हर फॉरेन की प्राइमरी की होगी बट कहाँ होगी, अपने बेस रिलेशन में, जैसे कि बेस रिलेशन की टर्म हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की। ठीक हो गया। बाकी मेरे ख्याल से कोई भी आपको इशू नजर आना नहीं चाहिए, अगर आएगा तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद ये वाला जरूर आपने अटेम्प्ट करना है कि यहाँ पे IDI देख अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। रोल नंबर है बट ये अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब है ये अल्टरनेट की है। नेम है ये सेकेंडरी की है। तो इस तरीके से आपने इनको फिल आउट करना है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके पेंट के अंदर आप इसके अंदर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करके लानी है, मैं आपको चेक करूंगा डिफरेंट स्टूडेंट्स की और बताऊंगा कि किसका कम्प्लीटली ठीक है और किसका नहीं है। हालांकि इसका आंसर अगली स्लाइड पे दिया हुआ है, बट जो स्टूडेंट अपने नॉलेज के लिए करना चाहते हैं अटेम्प्ट, पहले इस तरह अटेम्प्ट करें और फिर अगली स्लाइड पे जो सोल्यूशन है उसके साथ कंपेयर करें। दैट इज अप टू यू, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन तो पूछें, अदरवाइज वी आर गुड टू लीव द क्लास। एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू रेज हैंड। आई होप सो कि हमने दोनों ही क्लासेस का मटेरियल कवर किया है आज। और एक न्यू मेथोडोलॉजी के साथ किया है, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि 23rd को शायद माइट भी छुट्टी हो। दैट इज़ वाई मैंने एक न्यू मेथोडोलॉजी यूज़ की, वो पिक्चर वाली। उसके थ्रू पहले मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया कि हम कीज़ कहते हैं एट्रीब्यूट्स को बेसिकली इन रिलेशनल कीइंग, वही उसी एट्रीब्यूट को हम टर्मिनोलॉजीज की कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो कौन कौन सी कीज़ हो सकती हैं, कैसे कैसे सिनेरियोज हो सकते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था बट मुझे अब वो शो नहीं हो रहा। एनी क्वेश्चन सो फॉर बेटा, जल्दी बताएं। ठीक है, वरना हम लीव करके, बरीरा एंड अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है ना आप सबको मेरी? यस सर। समझ आ गए हैं अब तक? तो मैं अब इसी तरह ही जी पूछ सर। सकता हूँ ना आप लोगों से, CR और GR से। ठीक है। मजीद है कोई यस सर रेज हैंड समझ नहीं आई। हुआ? तो अभी तक का क्या आप लोगों का रिव्यू है मेरी क्लासेस का? समझ आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन सेशंस में? यस सर, आज ज़्यादा क्लियरली समझ आई। हाँ, रीज़न क्या थी आज मतलब के इसमें ज़्यादा ज़रूर समझ आने की? बताएंगे मुझे? सर बेसिकली आपने वो जो मतलब पिक्चर करके समझाया वो मतलब एक डिफरेंट भी था और इजी मेथड भी था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने ये नोट किया था लास्ट, क्योंकि ये तो मैं 6 ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स को, तो मैंने नोट किया था कि इसमें से ना काफ़ी मुश्किल हो जाता था मेरा समझाना भी। तो एक ही पिक्चर से मैं समझा देता था कि क्यों होता है। सबसे पहले हमें अगर पता हो ना कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, आपका इंटरेस्ट वैसे ही ज़्यादा हो जाता है उसमें। अच्छा, फिर आपको ये पता हो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप इवन दो मार्केट के अंदर MS में, PhD में किस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं, ये आपको आज पता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप डेटा साइंसेज में जा सकते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग में जा सकते हैं मार्केट में, अगर आपने जॉब करनी है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो फिर आपका इंटरेस्ट मजीद इसमें इन्हेंस हो जाता है। द प्रॉब्लम इज जब हम आपको बताएं ही ना एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए ट्रेनर कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। और तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। अब आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर BScs, BSIT, BS डेटा साइंस शुरू हो चुका है, BS साइबर सिक्योरिटी। वो मेरी फील्ड नहीं है, बट वो भी इतना इन्हांस कर रही है कि उन्होंने एक प्रोग्राम अलग HEC ने लॉन्च करने की इजाज़त दे दी है। देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज दैट आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम एज ए BS प्रोग्राम। मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में डिमांड है तो ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं ना। अभी जिस यूनिवर्सिटी से मैं पहले आया हूँ उन्होंने अभी लॉन्च किया है BScs डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IT एंड BScs, ये 4 प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो वो मींस कुछ ना कुछ देख के ही यूनिवर्सिटीज लॉन्च कर रही हैं पूरा BS का प्रोग्राम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, या मार्केट की नीड है बेसिकली। डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, डेटा साइंस के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा समझाना बताना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो।
ठीक है, ओके फाइन जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।